दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम पास हो गया है जिन भाइयों का बहनों का, तो उनको ये है कि अभी 1600 मीटर रनिंग कैसे पास करें, शुरुआत कैसे करें, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आपने पहले कभी रनिंग करी है या नहीं करी है। उन भाइयों बहनों के लिए मैं बता रहा हूँ उनको रनिंग कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है फिजिकल आपके बहुत नज़दीक है, अभी तक डेट कोई अनाउंस नहीं हुई और बहुत जल्द हो जाएगी। तो आपने उसका वेट नहीं करना है, अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि 1600 मीटर नाम छोटा है ना, और जब आप ग्राउंड में उतरोगे ना तब आपको पता लगेगा कि 1600 मीटर होती क्या है। तो इसलिए बता रहा हूँ, जिन भाइयों बहनों का सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी 1600 मीटर वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है भाई। शुरुआत में आपने एक हफ्ता जो है आपने लॉन्ग रनिंग करनी है। एक हफ्ता लॉन्ग रनिंग करने से फायदे क्या होंगे मैं उसको भी बताऊंगा। ऐसे नहीं कि आपने सुबह जा रहे हो 1600 मीटर लगा रहे हो, चाहे 7 मिनट में आ रही 8 मिनट में आ रही, फिर घर आ जा रहे हो फिर शाम को 1600 मीटर लगा रहे हो, तो इससे आपकी टाइमिंग नहीं टूटेगी, आपको इंजरी और हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ है ना। तो आपने क्या करना है भाई, एक हफ्ता जब आपका फिजिकल आप अभी स्टार्ट करने वाले हो तो आपने एक हफ्ता जो है लॉन्ग रनिंग करनी है। एक हफ्ता लॉन्ग रनिंग करने से आपकी बॉडी का जो फ्लो है ना, बॉडी फ्लो बन जाएगा। आपकी बॉडी में जितने भी पेन वगैरह होने हैं वो सब होके बंद हो जाएंगे, क्योंकि स्लो रनिंग से आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ेगी और आपको जो है भाई गोल ट्रैक पर भागने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इसलिए आपने एक हफ्ता तक स्लो रनिंग करनी है। उसके बाद में आपने वर्कआउट, अगर आप किसी कोच साहब के पास कर रहे हो, कोच जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है या कोच साहब जो है उनके पास कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है 1600 मीटर। ठीक है, पर मेहनत करोगे तो, अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा पहाड़ है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपने क्या करना है, एक हफ्ता अपने स्लो रनिंग करनी है। एक हफ्ता स्लो रनिंग करने के बाद में आपने देखो उसके साथ साथ में अपनी डाइट को भाई मेंटेन करके रखना है। डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। एक महीने की बात है, लगा लो 15,000 20,000 जितने भी लग जाए, क्योंकि नौकरी मिल जाएगी तो भाई पूरी जिंदगी का आपका हो जाएगा ना, पूरी जिंदगी आपकी एकदम सेफ हो जाएगी। सब कुछ फैसिलिटी, हर कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगी, सब कुछ पैसा होगा, शोहरत सब कुछ होगी भाई आपके पास में। सिर्फ एक महीने की बात है तो इसलिए थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है तो भाई कर लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप जो अपना एक वीक जो है उसके बाद में स्लो रनिंग के बाद में एक वर्कआउट का आपने क्या करना है, एक वर्कआउट प्लान बनाना है। आपने मंडे से शुरू करना है। और अभी मैं तो बोलता हूँ दोस्तों संडे के दिन भी छुट्टी मत करो, क्योंकि आप थोड़ा कम टाइम रह गया है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, 6 दिन आपको वर्कआउट करना है तो एक दिन आप संडे का रेस्ट ले सकते हो, पर आपके लिए अभी रेस्ट, आराम बोलते हैं ना हराम है, तो वो आपके लिए आराम हराम है अभी। आपने भाई नहीं आराम करना है, क्योंकि ये आराम करोगे तो आपकी नौकरी तक बात आ जाएगी। तो इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। बस जब नौकरी मिल जाएगी उसके बाद में भाई देखा जाएगा, ज्वाइनिंग से पहले पहले आपने रेस्ट ही करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कआउट आपने कैसा करना है। मंडे से आपने वर्कआउट शुरू करना है। मंडे से आपने वर्कआउट में, जैसे एक हफ्ता आप स्लो रनिंग करने के बाद जब वर्कआउट में उतरोगे तो आपने 400 मीटर से शुरुआत करनी है। भाई 400 मीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि पहला पड़ाव जो है 400 मीटर का आपका एक राउंड रहता है। आप सभी को पता है 1600 मीटर की रनिंग है और 6 मिनट का आपको टाइमिंग जो है दी जाती है। तो आपने क्या करना है भाई, मंडे से शुरुआत करनी है नॉर्मल। मैं बता रहा हूँ आपने मंडे को 4-4 सौ की रेपिटेशन लगानी है, 6 रेपिटेशन लगानी है, जिनकी टाइमिंग होनी चाहिए 1:10 से लेके और एक, क्योंकि आप नए नए शुरू कर रहे हो तो 1:10 से लेके और 1:20 के बीच में आप कोशिश करना है कि भाई आपने रेपिटेशन को ख़त्म करना है। उसके बाद में आपने भाई उसके अंदर में रेस्ट लेना, 2 मिनट का रेस्ट लेना है। अगर आप 2 मिनट में नहीं कर रहे हो तो रेस्ट थोड़ा बढ़ा सकते हो, क्योंकि यार नए नए में होता है रेपिटेशन, एक रेपिटेशन के बाद में पैर भर जाते हैं, आपकी सांस इतनी फूल जाती है, हाथ भर जाते हैं, तो आप नहीं कर पाते। तो आप 3 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। 3 मिनट के रेस्ट के बाद में फिर आपने भाई सेम कंटिन्यू अपना 6 रेपिटेशन लगानी है। 6 रेपिटेशन लगाने के बाद में आपने अच्छे से कूल डाउन करना है। भाई कूल डाउन इसलिए करना है क्योंकि आपको इंजरी नहीं होगी, आपने रिलैक्स इसलिए करना है, आपको इंजरी नहीं होगी। और शिन पेन है ऐसी चीज़ है, अगर आपको हो गया तो भाई आपका एक महीना पूरा खराब चला जाए। तो आपने क्या करना है भाई, जितना हो सके, आपको पता है कि गर्मी का टाइम है तो अच्छे से डाइट लेनी है ना। डाइट अच्छी से लेनी है भाई, खाना कम खाओ जो है, पर लिक्विड डाइट अच्छी सी लो। जूस वगैरह आप मौसमी का जूस वगैरह सब कुछ पियोगे तो आपको पैरों के लिए ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपने क्या करना है भाई, अच्छे से डाइट लेनी है और वर्कआउट अच्छे से करना है। मंडे का ये बता दिया मैंने। शाम को आपने क्या करना है भाई, सिर्फ 4 चक्कर निकालने हैं। 4 चक्कर लगभग, अगर आप 2 मिनट से नीचे नीचे वाले 4 चक्कर निकाल लो शाम को, सिर्फ इतना ही वर्कआउट करो। क्योंकि मैं अभी शुरुआत बता रहा हूँ, ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो बॉडी इतनी दब जाएगी फिर बाद में आपको उठने का टाइम नहीं मिलेगा। तो सोमवार के दिन आपका हो गया, फिर उसके बाद में मंगलवार के दिन आपको क्या करना है। मंगलवार के दिन भाई आपको 800 की सिर्फ 2 ही रेपिटेशन लगानी है। 800 की 2 रेपिटेशन, क्योंकि नए नए हो, जैसे जैसे पुराने हो गए तो आप
बढ़ा सकते हो एक हफ्ते के बाद में। तो 800 की 2 रेपिटेशन लगानी है, बाकी अपना अच्छे से कूल डाउन करना है, और बाकी अपना शाम के टाइम में सेम वो भाई, पर रिलैक्स आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक पार्टनर अपने दोस्त साथ साथ वाले जो दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, आपने ग्रुप बना लो भाई, पार्टनर में रिलैक्स करना है, क्योंकि वो जो है आपको आपकी बॉडी को जो रिकवरी बहुत जल्दी अच्छे से देता है ना। तो आपने क्या करना भाई, पार्टनर में रिलैक्स करना है एक दूसरे के साथ में ना, आप उसको करवा दो, आपकी वो करवा दो। और बाकी भाई डाइट का मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं लोगे तो बॉडी दब जाएगी, उठने का टाइम तक आपका फिजिकल निकल जाएगा। तो इसलिए डाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में आपका बुधवार बुधवार को भाई आपने क्या करना है, बुधवार को आपने स्लो फास्ट रनिंग करनी है। मैं ऐसा वर्कआउट बता रहा हूँ भाई जो आपका फिजिकल आराम से निकाल देगा। आपने बुधवार को स्लो फास्ट रनिंग करनी है 40 मिनट। 40 मिनट में भाई आपको पता है, आपने 40 मिनट में जो है 40 मिनट से पहले रुकना नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 40 मिनट तक दौड़ लोगे ना तो भाई आपको जो है एंड्योरेंस अच्छी खासी हो जाएगी, आपकी जिन भाई की सांस फूलती है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आप 15 दिन भी ये वर्कआउट करोगे ना, अगर 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते में आपकी अच्छी खासी टाइमिंग आने लग जाएगी। जिन भाइयों की 7 मिनट आ रही है तो वो 6 मिनट के अंदर आ जाएंगे, इस वर्कआउट से बता रहा हूँ। स्लो फास्ट करनी है। आपने क्या करना है, 120 मीटर की स्ट्राइड लगानी है ना। उसके बाद में 80 मीटर आपने बिल्कुल रिलैक्स, रुकना नहीं है, बस वॉक करते रहना है, थोड़ा सा जॉगिंग टाइप, थोड़ा दौड़ते रहना है और रुकना नहीं है भाई। बस आपने 40 मिनट कंटिन्यू करने के बाद में अच्छे से कूल डाउन करना है, रिलैक्स करना, बढ़िया से डाइट लेना और घर पे अपने आराम से रेस्ट करना भाई। क्योंकि भाई देखो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, अभी आपके पास ये टाइम है रेस्ट करना है। तो उसके बाद में आपका जैसे देखो शाम के टाइम में आपने क्या करना है भाई, अभी ऐसा नहीं सोचना कि फुटबॉल खेल लो या फिर कोई और क्रिकेट खेल लो, ये वो नहीं करना भाई। अगर वो करोगे तो यार बाई चांस आपका फुटबॉल खेलते टाइम में पैर में कोई चोट वोट लग गई तो फिर लंबा टाइम चला जाएगा। इसलिए भाई कुछ अदर एक्टिविटी कुछ नहीं करनी है, आपने ग्राउंड में रहना है, अपने से बॉडी पे ध्यान देना है। बस आपकी बॉडी में आपको लग रहा है कि वहाँ भाई मेरे को स्टिफनेस हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, तो भाई रिलैक्स करना है, पार्टनर पार्टनर रिलैक्स करना है। अगर आपको लग रहा है हाँ भाई बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है तो मसल रिलैक्स करने हैं। सब कुछ भाई बॉडी पे एकदम ध्यान देना है, क्योंकि ये शरीर आपका अगर रहेगा तो ही 1600 मीटर लगने वाली, नहीं तो नहीं लगने वाली। तो भाई इसलिए बता देता हूँ, अपनी बॉडी को बहुत ध्यान से रखना है ये 1-2 महीने आपने, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो ये जो वर्कआउट है ना ये आपका बुधवार का रह जाएगा। उसके बाद में आपका वीरवार के दिन आपने क्या 200 मीटर की भाई रेपिटेशन लगानी है, 200 मीटर की 8 रेपिटेशन लगानी है। और टाइमिंग आपकी 35 सेकंड तक भी आएगी तो भी चलेगी भाई, 35 सेकंड भी ठीक ठाक है, क्योंकि आपको पता 6 मिनट है। उस हिसाब से 35 सेकंड की अगर रेपिटेशन लगाओगे तो आप 35 सेकंड की आप 35 सेकंड की आपने 8 रेपिटेशन लगानी है। 200 मीटर का आपने ट्रैक पे भाई ये जो तैयारी करनी है पूरी ट्रैक पे, 400 मीटर के ट्रैक पे तैयारी करनी है। क्योंकि देखो फिजिकल जो आपका होने वाला है वो ट्रैक पर होने वाला है, तो ट्रैक पे आपका क्या है, अगर तैयारी करोगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा, ट्रैक पे भागने की आदत हो जाएगी। क्योंकि 4 राउंड निकालना छोटी मोटी बात नहीं है, आपको सुनने में चाहे 4 राउंड लगे पर छोटा नहीं है। ट्रैक पे घूमना भाई, अगर 2 राउंड लगाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार कितनी देर हो गई अभी मेरे से नहीं हो पा रहा, तो रुक जाते हैं बच्चे जो है, इसी कारण से रुकते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने ट्रैक पर तैयारी करनी है। 200 मीटर की रेपिटेशन लगाओ, उसके बाद में वॉक करते हुए दोबारा 200 मीटर के स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर आप लगाओ। इसमें आप लगभग भाई 200 मीटर के अंदर जान लगा के लगानी है, 35 सेकंड लगाओ तो जान लग जाएगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो बॉडी वैसे भी ज़्यादा थक जाती है। तो आपने भाई मैं बता रहा हूँ, आपने जो है अपनी 200 मीटर की जैसे रेपिटेशन खत्म होगी तो रुकना नहीं है, कहीं ऐसे लेट जाओ मर गया मैं तो। बस सिर्फ 1 महीना है, ये जो अभी मरना है ना तो वो आपको नौकरी दिलाएगा भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, रुकना नहीं है, वॉक करते हुए दोबारा 200 मीटर के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाना है। इस तरह से आपने लगभग आपको 2 मिनट का रेस्ट ले सकते हो भाई, 2 मिनट का या 2.5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद में आप जो है दोबारा से अपना 200 मीटर आपने 8 जो है रेपिटेशन लगानी है वीरवार के दिन, गुरुवार जिसको बोलते हैं। 8 रेपिटेशन लगानी 200 मीटर की, क्योंकि वो आपको जो है बहुत काम आने वाली। शुक्रवार के दिन आपको दोस्तों क्या करना है, शुक्रवार के दिन आपने एबीसी एक्सरसाइज करनी है। एबीसी एक्सरसाइज में आपकी स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी। जिन भाइयों के स्टेप नहीं खुल रहे ना, अभी भी जकड़न हो रही है भागने में, या ऐसा अच्छा नहीं कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, बॉडी फ्लो में नहीं आ रही, तो एबीसी एक्सरसाइज करोगे ना तो आपकी स्ट्रेंथनिंग भी होगी। आपकी जिन भाइयों के स्टेप वगैरह नहीं खुल रहे तो उनके स्टेप अच्छे खुलने लग जाएंगे। तो एबीसी एक्सरसाइज करनी है आपने कम से कम 40 मिनट, है ना, 25 से 40 मिनट के अंदर करनी है। उसमें आपने स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। जिन भाइयों को लगे कि हाँ मेरी आप अगर जिम नहीं जा सकते तो आप कोई बात नहीं, ग्राउंड के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप स्क्वाट्स करो, लंजेस करो। बाकी आपने आपको पता है भाई आपको जो है रनिंग, है ना, रनिंग के साथ साथ रनिंग तभी होगी भाई जब आपके पैर स्ट्रॉन्ग होंगे।
तो आपने अपने लंजेस करने हैं, स्क्वाट्स करने हैं, जितनी भी है ना, तो आपको स्ट्रेंथनिंग लगे तो वो सब आपने जो है ABC एक्सरसाइज के बाद में आपने वो करनी है। और शाम को आपने रिलैक्स रखना है। और शाम के टाइम में भाई आपने, ये मैं बताना भूल गया कि लॉन्ग जंप और हाई जंप की भाई तैयारी बहुत साथ साथ में करते रहने हैं। शाम के टाइम में अगर आप देखो 4 राउंड निकाल रहे हो, मैंने आपको 4 राउंड का बताया है, तो उसके साथ साथ में लॉन्ग जंप और हाई जंप आपने भाई डेली करने हैं। कम से कम 20 तो आपने लॉन्ग जंप मारने हैं और 10 आपने हाई जंप मारने हैं। क्योंकि 14 फीट भाई, ऐसा नहीं है कि 14 फीट ऐसे कूद गए और हो गया 14 फीट, ऐसा नहीं होगा। अगर अगर थोड़ा सा भी फाउल हो गया तो भाई मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई, लॉन्ग जंप और हाई जंप आपने अच्छे से तैयार करने हैं। कम से कम एक दिन में 15 से 20 आपने दोनों कोशिश करो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा उसमें भी पावर लगती है ना। तो आपने क्या करना है भाई, 15 से 20 जो है आपके लॉन्ग जंप हाई जंप आपने दोनों टाइम में दोनों को करना है शाम के टाइम में। क्योंकि शाम के टाइम में आपका वर्कआउट नहीं है, नॉर्मल 4 राउंड है, 2 मिनट वाले 4 राउंड मारने हैं। फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप को आपने भाई पक्का करना है। फिर उसके बाद में आपका होगा भाई शनिवार के दिन आपने भाई क्या करते हैं, ज़्यादातर ये करते हैं कि 5 दिन वर्कआउट करेंगे और शनिवार के दिन आपने 1600 मीटर। तो शनिवार के दिन आपने 1600 मीटर नहीं लगानी है, शनिवार के दिन आपने भाई 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। 5 किलोमीटर रनिंग करनी है अच्छे से भाई, एकदम बढ़िया। लगभग रुकना नहीं है। मेन बात तो ये है कि भाई 12.5 राउंड ग्राउंड के निकालने हैं तो निकालने ही निकालने हैं, कुछ भी हो जाए। चाहे स्पीड आपने स्लो कर लेनी है, आपको लगे कि हाँ भाई यार नहीं हो रहा है तो धीरे दौड़ लेना है, पर भाई रुकना नहीं है। 5 किलोमीटर करोगे तो आपको अभी भी जो आपके बॉडी फ्लो नहीं आ रहा है वो आपको 5 किलोमीटर करने के बाद में और अच्छा लगेगा भाई। आपकी बॉडी और अच्छे से चलेगी, आपका एंड्योरेंस, आपका स्टेमिना सब कुछ इंप्रूव होगा इससे 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद में। उसके बाद में भाई आपने अच्छे से अपना कूल डाउन वगैरह रिलैक्स वगैरह करना है। संडे की आप छुट्टी रखो तो ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से तो अभी रखनी नहीं चाहिए, पर आप संडे के दिन एक टाइम वर्कआउट कर सकते हैं भाई। संडे के दिन जो है आप अपना जो है एक टाइम वर्कआउट करो, या फिर स्विमिंग पूल वगैरह में रिलैक्स वगैरह जो आप करना चाहते हो। क्योंकि आप देखो, इतना वर्कआउट करने के बाद में ना बॉडी थकेगी, क्योंकि आपने पहले से वर्कआउट नहीं किया है। तो अभी आप शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो शरीर का एक एक अंग जो है दर्द हो रहा है। तो ऐसा लगता है भाई, सबको लगता है, सबके साथ होता है। तो आपने संडे के दिन क्या करना है, एक टाइम वर्कआउट करना है। वर्कआउट में भाई आपने क्या करना है, स्ट्राइड। मैं आपके संडे के दिन बहुत छोटी सी बताऊंगा, स्ट्राइड लगानी है। स्ट्राइड लगानी है और अपने लॉन्ग जंप और हाई जंप, 10-10 लॉन्ग जंप, 10-10 हाई जंप। और भाई 100 मीटर की, 80 मीटर की और 60 मीटर की अपने स्ट्राइडें लगानी है। क्योंकि वो लॉन्ग जंप के अंदर आपकी काम आने वाली है, हाई जंप के अंदर आपकी जो काम आएगी। क्योंकि आपको पता है लॉन्ग जंप के अंदर जितना आप स्पीड से भाग के जाओगे ना भाई, स्पीड से भाग के जाओगे थोड़ा सा माइंड को सेट रखते हुए कि हाँ वहाँ मेरे को फाउल है, फाउल को ध्यान में रखते हुए आप जितना स्पीड में भाग के जाओगे आपका लॉन्ग जंप उतना ज़्यादा लगेगा। अगर जिन भाइयों से नहीं लग रहा है तो ये मेरी बात को एक्सपेरिमेंट करके देखना, है ना। तो आपका जो है लॉन्ग जंप भी लगने लग जाएगा। तो भाई उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल आप इस वर्कआउट को देख के जो है आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको समझ आ गया होगा, और इस वर्कआउट को फॉलो करना। तो अगर फॉलो करोगे तो भाई आपका जो वर्कआउट वो क्लियर हो